जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आकलन की विशेषताएं और आकलन के क्षेत्र। आखिरकार आकलन की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं और आकलन का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ न कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा। जैसे कि दोस्तों हम बात करें, आकलन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि बालक ने शिक्षण के अंत में वास्तविक अर्थों में क्या क्या सीखा है। मतलब कि जब उसकी बालक की शिक्षा खत्म हुई है तो उसने क्या क्या सीखा है, ये हम क्या करते हैं, आकलन के द्वारा ज्ञात करते हैं। पहला दोस्तों है मुख्य इंपॉर्टेंट, इसका जो पॉइंट है, इसकी विशेषता है वो है विश्वसनीयता। क्या होती है? विश्वसनीयता होती है। तो किसी भी आकलन का यह पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आकलन किसी भी समय या परिस्थिति में किया जाए, किंतु उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए, तभी वह विश्वसनीय कहलाएगा। विश्वसनीय सामग्री वह है जिससे एक स्तर के विद्यार्थी पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर देते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप विश्वसनीयता कब माना जाएगा? जब आप कोई भी बच्चे से टेस्ट लेते हैं, तो आपने टेस्ट लिया और फिर उसको 2 4 10 दिन बाद फिर से टेस्ट लिया और वह जब समान अंक प्राप्त कर रहा है, मतलब हर बार बराबर अंक प्राप्त कर रहा है, एक एक 2 नंबर का डिफरेंस हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वह विश्वसनीयता हो जाती है। क्या हो जाती है? विश्वसनीयता हो जाती है। दूसरा दोस्तों पॉइंट है वैधता। वैधता जो होता है आकलन, वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करे जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया हो। मतलब कि दोस्तों वैध आकलन वह कहलाएगा जब आप कोई उद्देश्य बना करके किसी भी परीक्षा को लेना चाहते हैं, उसके पीछे जो उद्देश्य रखते हैं और आप जब उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, तो वही क्या होता है, वैधता होता है। लेकिन प्रायः शिक्षक ऐसे प्रश्नों को बच्चों से पूछने लगते हैं जो प्रमाणिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मानकीकरण। तो मानकीकरण क्या होता है? एक अच्छे आकलन का यह भी एक विशेषता होती है कि वह मानकीकृत होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? मानकीकृत होना चाहिए। विद्यालयों में प्रायः जो परीक्षण किए जाते हैं वे राष्ट्र एवं राज्य के लिए किए जाते हैं, लेकिन मानकीकृत आकलन वह होता है जो कक्षा स्तर को सम्मिलित करती है। मानकीकरण प्राप्तांक में होने वाली त्रुटियों को समाप्त कर देता है, विशेषतः जब त्रुटि परीक्षक के आत्मनिष्ठता के साथ होती है। नेक्स्ट है दोस्तों व्यावहारिकता। व्यावहारिकता क्या है? तो आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक एवं कुशल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आकलन का कोई तरीका आदर्श हो, किंतु उसे व्यवहार में न लाया जा सके। ऐसे तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए। तो इसका दोस्तों हमने मुख्य रूप से 4 पॉइंट देख लिया। विश्वसनीयता जब आप कर रहे हैं तो उस मतलब कि जब आप आकलन कर रहे हैं तो विश्वसनीय होनी चाहिए, वैध होना चाहिए, मानकीकरण होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम देखते हैं उपयोगिता। क्या देखते हैं? उपयोगिता देखते हैं। तो दोस्तों आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। मतलब आप कोई आकलन कर रहे हैं तो उसके पीछे विद्यार्थी के लिए वो फायदेमंद भी होना चाहिए, उसके पीछे उपयोगी भी होना चाहिए। आकलन से प्राप्त परिणामों को छात्रों को बता देना चाहिए कि जिससे वो उन कमियों को सुधार सके। आकलन द्वारा ही इसका पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को किस दिशा में सुधार करना चाहिए। तो मतलब क्या होना चाहिए कि आप जब बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं या फिर उसमें जो भी कमियां हैं, तो आप क्या करिए, बीच बीच में उसको बताते जाइए ताकि बच्चा क्या कर सके, अपने अंदर सुधार ला सके। अब दोस्तों हम देखते हैं स्कोप ऑफ असेसमेंट। क्या देखते हैं? स्कोप ऑफ असेसमेंट। वर्तमान युग कार्य एवं परिणामों का युग है। कैसा युग है? कार्य एवं परिणामों का युग है। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का परिणाम ज्ञात करना अति आवश्यक होती है। दोस्तों मनुष्य इन्हीं परिणामों के आधार पर अपने नियोजन एवं भावी रणनीतियों का निर्माण करते हुए सफलता एवं उपलब्धि को प्राप्त करता है। मतलब कि जब आप किसी भी चीज में कोई रिजल्ट प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसी रिजल्ट को सामने रखते हुए आप अपने भविष्य के बारे में मतलब रणनीति बनाते हैं और उसका एक नियोजन करते हैं ताकि आपको क्या हो सके, सफलता मिल सके। आज मानव ने जितना विकास किया है उसके विकास के किसी न किसी स्तर पर आकलन का प्रयोग अवश्य हुआ है, चाहे वह मानसिक हुआ हो, शारीरिक हुआ हो, बौद्धिक हुआ हो, सांस्कृतिक हुआ हो, औद्योगिक हुआ हो या तकनीकी स्तर पर विकास हुआ हो।
इस प्रकार आकलन एक विस्तृत क्षेत्र है, आकलन का एक विस्तृत क्षेत्र है, जैसे कि शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में। अब शैक्षिक उपलब्धि का मतलब है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों को ज्ञात करने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक छात्रों की पूर्व उपलब्धियों तथा शिक्षण के समय विभिन्न विधियों के माध्यम से उसका आकलन कर उसके अधिगम स्तर को ज्ञात कर सकता है। तत्पश्चात प्राप्त सूचनाओं के आधार पर छात्रों को अधिगम प्रदान करता है। इस प्रकार आकलन का उद्देश्य जो है यह छात्रों एवं शिक्षकों के ज्ञान एवं कौशल का पता लगाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में कि आकलन पता कर लेता है कि बच्चा किस माध्यम का है, किस लेवल का है, वह तेज है, कमजोर है, ये भी क्या करता है। इस तरीके के आकलन भी उद्देश्य मतलब निर्धारण करते हैं, उनके ज्ञान एवं कौशल का भी पता लगाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं व्यक्तित्व भिन्नता ज्ञात करने में। व्यक्तित्व भिन्नता ज्ञात करने में एक कक्षा में विभिन्न व्यक्तित्व भिन्नता वाले छात्र उपस्थित होते हैं। सभी बच्चे एक समान रूप से नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ व्यक्तित्व भिन्नता होती है। अतः शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक छात्र की व्यक्तित्व भिन्नता को पहचान कर उसे उचित विधि के माध्यम से अधिगम प्रदान करे। मतलब कि दोस्तों कहने का मतलब है कि कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई विशिष्ट बालक है, तो कोई सामान्य बालक है, तो उन सभी की व्यक्तित्व भिन्नता को शिक्षक क्या करे, जाने और क्या उनके जानने के बाद उसके अनुसार क्या करे, उन्हें अधिगम प्रदान करे। स्थान निर्धारित करने में किसी संस्था या छात्र का स्थान आकलन द्वारा निर्धारित किया जाता है। संस्थाओं का जिला स्तर, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर स्थान निर्धारित करने के लिए मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। गुणवत्ता का निर्धारण करने में किसी व्यावसायिक व शैक्षिक संस्थान या व्यक्ति के प्रदर्शन की गुणवत्ता का आकलन करना जो सेवाएं वह उपलब्ध करवा रहा है। आकलन का प्रयोग किसी उद्योग, विद्यालय, शिक्षक व डॉक्टर आदि किसी भी गुणवत्ता की जांच करने हेतु किया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आकलन का जो प्रयोग है किसी उद्योग, विद्यालय, शिक्षक, डॉक्टर, इन सभी की गुणवत्ता को भी जांचने का काम करता है कि इनमें किन किन गुण मतलब कि ये फर्जी हैं, कुछ नॉलेज भी है, इनको कुछ ज्ञान है कि नहीं, ये भी क्या करता है, गुणवत्ता निर्धारण करने में मतलब आकलन का प्रयोग किया जाता है। पूर्वानुमान लगाने के लिए भी आकलन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु या परिस्थिति का आकलन करने के पश्चात उससे संबंधित पूर्वानुमान या पूर्वाग्रह का निर्माण किया जाता है। अनुसंधान करने में किसी भी वस्तु पर अनुसंधान तभी प्रारंभ किया जा सकता है जब उसके बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध हो। उस वस्तु के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए भी हम आकलन करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।